Good morning, student. Today we will start a lesson number 5th, more about HTML. HTML hypertext markup language है. You know how to create web page using HTML. HTML का यूज करते हुए वेब पेज कैसे बनाते हैं. In this chapter we will learn to add image and hyperlinks in our web page. वेब पेज के अंदर अपन इमेज और हाइपरलिंक को ऐड करेंगे. हाइपरलिंक इज अ टेक्स्ट और एन इमेज विच टेक्स अस टू some other document. When we click on it, we will also learn to create bullet and number list and table using HTML. हाइपरलिंक क्या होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड एक नई फाइल या उससे रिलेटेड नई जो किसी भी प्रकार का इमेज है या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो ओपन होता है. इसके अंदर अपन बुलेट के बारे में पढ़ेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे और टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट, इंसर्टिंग इमेज. अब इमेज को इंसर्ट करना. वेब पेज कंटेंट लोड्स ऑफ पिक्चर्स. टू ऐड पिक्चर्स इन वेब पेज इमेज, तो ये हमारा टैग होगा. टैग इज यूज. तो करली ब्रास के अंदर ये अपन इसको लिखेंगे एंगल ब्रैकेट IMG. तो ये IMG का है, ये इमेज का टैग है. अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, जैसे एंगल ब्रैकेट इमेज SRC इक्वल साइन. अब डबल इन्वर्टेड कोमा में आप लेंगे इमेज फाइल नेम विथ कंप्लीट पाथ. मान लीजिए अगर कोई आपकी फाइल है कंप्यूटर के अंदर, आपके अलग अलग ड्राइव है, C है, D है, E है, F है, तो वो कौन से ड्राइव में रखी है, उस ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर में रखी है और उस फोल्डर के अंदर उस फाइल का क्या नाम है, तो वो अपन यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. हर पाथ रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ द फाइल. तो ये फाइल का लो. अब इसके लिए एक एग्जांपल बता रहा, देखिए. सबसे पहले अपन लिखेंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML, फिर अपन हेड, फिर अपन देंगे टाइटल. टाइटल में अपन लिखा इमेज इन HTML. जब टाइटल देते हैं तो टाइटल को अपन क्लोज करते तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ टाइटल लगा के अपन ने इसको क्लोज किया. फिर हेड को अपन ने क्लोज किया. उसके बाद में बॉडी. अब बॉडी देंगे तो उसके बाद में अपन लिखेंगे IMG SCR इक्वल, यहाँ D ड्राइव हो रहा, फिर कॉलन, फिर स्लैश है PICS, तो पिक्स का है ये, फिर स्लैश, फिर फ्लोवर्स 1 और डॉट JPG. तो सब देने के बाद इन्वर्टेड कोमा में अंदर इसके अपन डालने के बाद एंगल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. फिर यहाँ बॉडी को स्लैश लगा के क्लोज करेंगे, HTML को अपन स्लैश लगा के क्लोज करेंगे. जब अपन इस फाइल को सेव करते हैं, ये जितना भी जो हमारा वर्क है वो अपन नोटपैड में टाइप करेंगे और जब फाइल को सेव करते हैं तो .html के साथ इसको सेव करते हैं, जिससे अपन ने उसको सेव किया. अब उस सेव की फाइल को जब अपन ओपन करेंगे तो ये तो हमारा हो गया कोडिंग इनपुट, और इसका जो आउटपुट होता है वो हमें इस तरह का दिखाई देगा. अब यहाँ जो पिक्चर का नाम ये था, तो ये पिक्चर, आपके पास कोई भी पिक्चर हो तो जैसी पिक्चर होगी वो आपको पिक्चर या आउटपुट में शो होगी. एड टू नॉलेज. यू शुड कीप इन माइंड दैट इमेज आर नॉट एक्चुअली इंसर्टेड इनटू एन HTML पेज बट इमेज आर लिंक टू HTML पेज. अपन इमेज को डायरेक्टली इस पर डाल नहीं सकते, उसको अपन क्या करते हैं, लिंक करते हैं. लिंक कैसे किया अपन ने, उसका वो पाथ अभी पूरा का पूरा क्लियर किया था. रीसाइजिंग इमेज ऑन द वेब पेज. अब किसी भी वेब पेज के अंदर कोई जो इमेज होती है उसका साइज बड़ा छोटा, उसके लिए अपन देखते हैं टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज यू कैन यूज हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. अब उसका अपन हाइट और विड्थ, तो उसकी विड्थ का एट्रीब्यूट यूज करके उस इमेज का साइज कम कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं. एट्रीब्यूट इन द IMG image tag. The value of these attribute can be entered in pixel or a percentage of the height or width of the browser window. जब आपकी ब्राउज़र की जो विंडो होती है उसके अंदर आप जब डालते हैं तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो पिक्सल में होता है या परसेंटेज में होता है. अब इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे फॉर्मेट क्या होगा, IMG SCR इक्वल पिक्चर का वही पूरा पिक्चर फाइल नेम विथ पाथ. तो जो पिक्चर का भी अपन ने वहाँ डालता है D ड्राइव के अंदर, तो अपन वही इस तरह से पार्ट डालेंगे. फिर अपन लिखेंगे हाइट इक्वल परसेंटेज और विड्थ इक्वल परसेंटेज. अब हमें कितना परसेंट रखना उसको, सेकेंड इसके अंदर दे रखा है ये अपन ने परसेंटेज लिया, अब सेम वही होगा. फिर यहाँ लिखेंगे हाइट इक्वल पिक्सल, तो परसेंटेज भी ले सकते हो और पिक्सल भी, और यहाँ विड्थ परसेंटेज और यहाँ विड्थ पिक्सल, दोनों एक ही चीज़ है. अब दोनों में से कोई भी एक कोडिंग यूज़ ले सकते हैं. अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. अपन HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, टाइटल ओपन किया. अब इमेज इन टाइटल, फिर टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी का टैग ओपन किया,
फिर वही पाथ दिया, फिर यहाँ अपन ने लिखने के बाद लिखा हाइट इक्वल। अब देखेंगे आप इमेज इससे आ रहा है तो मेन तो अपना जो ये है इमेज टैग है, इसी के अंदर अपन जो यूज लेते हैं उसको अपन कहते हैं एट्रीब्यूट। तो यहाँ हाइट एट्रीब्यूट किया, अपन ने लिखा 25% और विड्थ पे अपन ने किया 25%, फिर बॉडी क्लोज किया, फिर HTML को क्लोज किया। ये करने के बाद अपन देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब इसका आउटपुट है तो अब पिक्चर्स क्या होगी, जितना अपन ने 25% किया तो उसके अकॉर्डिंग अपन को इसका आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट, एडिंग इमेज बॉर्डर। अब किसी भी इमेज के, जैसे इमेज इसके ऊपर अपन को बॉर्डर लगाना, अभी यहाँ हमारे पास कोई भी बॉर्डर नहीं है, आउटर बाउंड्री। यू कैन एड अ बॉर्डर टू द इमेज बाय यूजिंग बॉर्डर एट्रीब्यूट इन अ इमेज टैग लिंक दिस फॉर्मेट। अब इसका अपन देखेंगे इमेज SCR, फिर पिक्चर, फाइल नेम और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर। इसके बाद में अपन ने दिया डबल इन्वर्टेड कोमा में n, इसका मतलब होता है नंबर, अपन को किस साइज का या किस थिकनेस का बॉर्डर चाहिए। हर n इज़ द बॉर्डर थिकनेस इन पिक्सल, तो जो होगा वो उसका पिक्सल में अपन देंगे ताकि उसकी बाउंड्री जो आउटर है वो हमें दिखाई दे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। HTML फाइल ओपन की, हेड किया अपन ने ओपन, फिर उसके बाद में टाइटल, फिर ये टाइटल का नाम जो देंगे वो अपन को ब्राउज़र के सबसे ऊपर जो टाइटल बार वहाँ दिखाई देगा, टाइटल को क्लोज किया, हेड को, बॉडी को ओपन। अब इसके अंदर अपन लिखा इमेज, ये पूरा उसका पाथ लिख दिया, फिर अपन लिखा बॉर्डर, यहाँ अपन लिखा 10। अब 20, 30 जिस प्रकार का आपका थिकनेस है तो ये डाला, बॉडी को क्लोज किया, HTML क्लोज किया, फिर आप वही उसको सेव एज करेंगे। अब सेव एज करने के बाद में .html के साथ फाइल को सेव किया आपने। अब उस फाइल को जब ओपन करते तो अब देखेंगे इस पिक्चर के चारों तरफ अपन को एक ब्लैक कलर की बाउंड्री दिखा रही थी, जो अपन यहाँ दिया ना 0.10, तो 10 पिक्सल का अपन को बाउंड्री दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अपन, ये आ रहा है इसमें एड टू नॉलेज। इमेज फाइल फॉर्मेट आर स्टैंडर्डाइज्ड मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइज एंड स्टोरिंग डिजिटल इमेज। द मोस्ट कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट, एक तो फाइल का फॉर्मेट होता है JPG, एक होता है TIF, एक होता है PNG एंड एक होता है GIF। बस आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। और ये जो फाइल के फॉर्मेट है JPG, TIF, PNG एंड GIF। नेक्स्ट टॉपिक, इसका मतलब अगला जो टॉपिक करेंगे उसको आप के बारे में आपको क्लियर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।